तो यहाँ तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथाधिराज, जिसका दूसरा सूत्र अपना हुआ था कि सम्यक दर्शन क्या है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन में तत्वार्थ श्रद्धान को ही मुख्य लक्षण क्यों बनाया, इस पर भी काफी चर्चा हुई। और सम्यक्त के जो अन्य अन्य लक्षण मिलते हैं, जैसे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा, आपा पर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, और तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। तो उसमें मुख्य तत्वार्थ श्रद्धान को क्यों रखा, वो सारी चर्चा अपनी हो गई। अब सम्यक दर्शन के निशंकित आदि 8 अंगों की चर्चा चल रही है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि माने देव शास्त्र गुरु के संबंध में सम्यक दृष्टि को मूढ़ता नहीं होती, माने बेवकूफी नहीं होती, अंधश्रद्धा नहीं होती, विवेक होता है। उसी के अंतर्गत तीर्थंकर के जो अतिशय हैं, जन्म के, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, और 8 प्रातिहार्य, उनकी यहाँ चर्चा चल रही है। अष्ट प्रातिहार्य की चर्चा भी कल। तो हमने 4 बातें देखी थी आज प्रातिहार्य में से। अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष में बताया कि ऐसा अशोक नहीं जैसा अभी दिखाई देता है ना अशोक वृक्ष, वो नहीं, वो कोई भी वृक्ष हो सकता है, बड़ का वृक्ष भी हो सकता है, साल का वृक्ष भी हो सकता है, माने जिसके नीचे वो दीक्षित हुए थे वो वृक्ष होता है। लेकिन उसको अशोक नाम इसलिए पड़ा कि वो भव्य जीवों के शोक को दूर करने वाला है, इसलिए उसका नाम अशोक है। पुष्प वृष्टि, समो शरण में पुष्पों की वर्षा होती है, लेकिन वो पुष्प कैसे होते हैं, रत्नमयी कल्प वृक्षों से उत्पन्न। दिव्य ध्वनि खिड़ती है, दिव्य ध्वनि का खिरना ये प्रातिहार्य है। इसमें भगवान के होठ तालू नहीं हिलते। और आपको ये बताया था इंद्र चक्रवर्ती गणधर, इनके लिए वो जो इनके समय फिक्स हैं, उसके अलावा भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है, क्योंकि इनका पुण्य इतना है। फिर 64 चंवर, तीर्थंकर भगवान के ऊपर इंद्र अपने हाथ से स्फटिक रत्न नामक मणिमयी श्वेत वर्णी 64 चंवर ढोरते हैं। देखो 64 भी क्यों है, कम और ज्यादा क्यों नहीं, तो ये भी उनके वैभव का प्रतीक है। देखिए प्रश्न, भगवान के ऊपर 64 ही चंवर क्यों ढूंढते हैं। आदि पुराण में आचार्य जिनसे स्वामी ऐसा कहते हैं कि राजा के ऊपर 1 चंवर, ठीक है, महाराजा के ऊपर 2 चंवर, अर्ध मांडलिक राजा के ऊपर 4 चंवर, फिर महामांडलिक राजा के ऊपर दुगने दुगने हो रहे 8। फिर जो 3 खंड के अधिपति हैं, अर्ध चक्री हैं, नारायण, उनके ऊपर 16 चंवर, और जो 6 खंड के अधिपति हैं चक्रवर्ती, उसके ऊपर 32 चंवर। मैसेज भेज दो, विल कॉल यू लेटर। और समस्त 3 लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान, उनके ऊपर 32 के दुगने 64 चंवर ढूंढते हैं। हीनादिक रूप नहीं, ये अनादिकालीन रीति। इसी प्रकार मालाओं में भी होता है, ठीक है ना, कि राजा को कितने लड़की माला होगी, फिर महाराजा को कितनी, फिर अर्धमांडलिक को कितनी, महामांडलिक को कितनी, तो उनके लड़ बढ़ते जाते हैं। तो पहनते हैं ना माला, 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, उस प्रकार। तो तीर्थंकर के ऊपर 64 चंवर। सिंहासन, तीर्थंकर भगवान के नीचे 4 कोस ऊंचा स्फटिक रत्न का एक सिंहासन होता है। इसका नाम सिंहासन क्यों है,
हाँ, ये सिंह के आकार के आसन है। आप देखना कहीं पर अच्छी जगह बने होते हैं ना, तो वो सिंहासन भी ऐसे बने हैं कि उसके सामने सिंह होते हैं, सिंह बने हुए आसन, इसलिए इसको सिंहासन कहते हैं। भामंडल, भामंडल क्या होता है? आभा मंडल, इसी को प्रभा मंडल भी कहते हैं, जिसको हम ओरा कहते हैं। जैसे दिखाते हैं ना कोई संत महात्मा है, उनके पीछे गोल सा उनका प्रभा मंडल होता है। तो उस प्रभा मंडल में भव्य जीवों को अधिकतम कितने भव दिख सकते हैं? 7 भव। ठीक है, लेकिन दिखते भव्य जीवों को ही नहीं। भवि देखत निज भव 7 7। समो शरण के मध्य, माने जो समो शरण की रचना होती है उसके बिल्कुल बीचों बीच गंधकुटी होती है, उसके चारों ओर तीर्थंकर भगवान के शरीर की प्रभा रूप ज्योति का मंडल होता है। माने जहां भगवान विराजमान है वहां उनकी आभा होती है, तो उस प्रभा रूप ज्योति का मंडल होता है, जिसमें समस्त संसारी जीवों को 3 भव भूतकाल के, 3 भव भविष्य काल के और 1 भव वर्तमान का, इस प्रकार अपने 7 भव दिखाई देते हैं। देखो आप देखना, कल जाओगे मंदिर, सब देखना प्रतिमा जी के पीछे एक चांदी का, ठीक है ना, एक गोल गोल सी तश्तरी लगी होती है। कई जगह तो लगी होती है चांदी की अथवा सोने की, कई जगह इनबिल्ट होती है, पत्थर की बनी होती है और उसको सजा रखा होता है। वो किसका प्रतीक है? भामंडल का। भा यानी आभा मंडल, प्रभा मंडल। हर एक व्यक्ति की अपनी आभा होती है ना, जिसको हम कहते हैं ओरा। जैसे टीवी पे आपने कार्टून देखा हो या अंगुलीमाल की कथा देखी हो कि अब कोई संत पधारे हैं, तो उनके चारों ओर एक आभा का ज्योति रूप चक्र बन जाता है, उसी को कहते हैं प्रभा मंडल। तो उस प्रभा मंडल में भव्य जीवों को अधिकतम अपने 7 भव दिखाई देते हैं। अब मेरा प्रश्न है कि कम से कम अगर भव दिखाई देंगे तो कितने दिखाई दे सकते हैं? कम से कम भव तीन। दिखाई देंगे। क्या बताया? 3। 3। और बताइए, और बताइए कितने दिखाई दे सकते हैं? रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपने लॉजिक लगाना है बस। भैया कम से कम एक तो एक होगा ही भी। अपना वर्तमान का। ठीक है, और बताइए, 3 दिखते हैं। और बताइए। हाँ, एक भी दिख सकता है भैया, अगले वर्ब से मूव जाना तो सिर्फ अगला ही वर्ब दिखेगा। अच्छा, और बताइए। अब सब दिमाग पे जोर लगा रहे हैं अपना। बताओ। अभी तक सही उत्तर नहीं आया है मेरे पास। 7 समझ भाव, ले, 7 भाव, 7 भाव। कम से कम। भैया मुझे तो क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, बहुत देर बाद जब पूछा। आपने बोला है कि 7 भव दिखते हैं तो फिर अब इस बात का क्या मतलब कि कितने दिख सकते हैं? वेरी गुड, अधिकतम 7 भव। भैया ठीक है, 4 भाव हाँ आपने ये बोला कम है से कि कम। अधिकतम 7 दिख सकते हैं। अभी ये भी बताया कि 3 भूतकाल के, 3 भविष्य के, 1 वर्तमान का। हाँ, तो फिर अब ये क्वेश्चन का क्या मतलब है कि कितने दिख सकते आ हैं? गया, मतलब ये नहीं समझ में। आ गया, सही उत्तर आ गया हमारे पास। प्रज्ञा भाभी ने उत्तर दे दिया है कि कम से कम दिखेंगे तो 4 भव। कैसे? अब सोचो, माने अगर किसी को इसी भव से मोक्ष जाना है तो उसे भविष्य के 3 कहां से दिखाई देंगे? जिसको इसी भव में मोक्ष 3 चले जाना पहले है। के और 1 वर्तमान। वेरी गुड। 3 भूतकाल के और 1 वर्तमान का भव ही तो दिखाई देगा। अब तो भव रहित हो गए ना, तो जिसके आगे के भव होंगे तब उन्हें आगे के 3 और नजर आएंगे। ठीक है, क्लियर शालू? हाँ जी भैया। भैया अपनी सोच वहां तक जाती नहीं है ना कि कोई बात नहीं। आगे मोक्ष होना है। कोई बात नहीं, जाने लगेगी। चलिए आगे देखते हैं। हम्म देखो लिखा था ना स्पष्ट, समस्त संसारी जीवों को
3 भव भूतकाल के, 3 भव भविष्य काल के और 1 भव वर्तमान का। अब 3 तो दिखाई नहीं दे सकते, 3 वाला तो चला गया होगा मोक्ष में, 3 तो भूतकाल के ही हैं, ठीक है ना। तो जो वर्तमान में देख रहा है उसका वर्तमान का 1 तो होगा ही होगा और 3 भूतकाल के होंगे, तो मिनिमम 4 तो दिखेंगे ही। चलिए, इस प्रकार 7 भव प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। दुंदुभी बाजे बजना, चलिए पढ़िए, कोई पढ़ना है तो किसी को मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। दुंदुभी बाजे बजना। भगवान के विहार काल में देव 12.5 करोड़ जाति के रत्नमयी दुंदुभी बाजे बजाते हैं। उनकी ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है मानो आत्म स्वरूप से भ्रष्ट कर समस्त जगत के प्राणियों को अपने वश में कर लेने वाले मोहनीय कर्म के विजेता केवल ज्ञानी भाव भगवान के विजय की ध्वनि हो रही हो। वाह, कितना बढ़िया इन्होंने रूपक खींचा है कि भगवान जब विहार करते हैं तो 12.5 करोड़ क्या बजते हैं। चलिए प्रश्न पूछता हूं आपसे, ठीक है, प्रश्न पूछता हूं, कितने बाजे बजते हैं? 12.5 करोड़ रतनमयी बाजे। हाँ जी, और बताइए। 12.5 करोड़ जाति होती है, लेकिन उससे टाइप ज्यादा थे। भी तो बच सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो टाइप्स हैं, 12.5 टाइप करोड़ थे। तो टाइप हैं, ठीक है। टाइप थे। जैसे मानो वो भोंपू बजाते हैं, ठीक है, कोई वो छुन छुन बजाते हैं, ये 2 हो गए, लेकिन ये झुनझुन बजाने वाले ही 100 बंदे हैं, ठीक है। और वो जो भोंपू बजाते हैं, वो भोंपू बजाने वाले भी 100 बंदे हैं, तो वो तो अभी काउंट नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं 2, ठीक है। अगर कोई गिटार बजाने वाला है तो हम कहेंगे तीसरा गिटार, ये जाति है उसकी। तो 12.5 करोड़ जाति के बाजे बजते हैं, बजाने वाले कितने होते हैं तो पूछो मत, ठीक है। तो 12.5 करोड़ प्रकार के लिखा है स्पष्ट। तरुषि समझ में आ रहा है? कहाँ गई? आ रहे भैया। हाँ ठीक है। देखिए, 12.5 करोड़ जाति के रत्नमयी दुंदुभी बाजे बजाते हैं। कौन बजाता है बताओ? तीर्थंकर के लिए देव। देव बाजे बजाने आते हैं। देव देव हाँ, महावीर पूजन किए किसी ने पुराने वाली लाल जिनवाणी में जो है? नहीं की आपने? किए भैया, ये वाली किए। जल फल वसु सजी मठार, है ना, उसकी जयमाला पड़ी होगी, एक बार करना फिर किसी दिन, और ध्यान से उसका अर्थ समझना। उसमें ना जननम 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 सुरलेत ताहा तननम तननम, है गन उसमें। गन उसमें एक गन द्रम दम मेरे दंग सजे, जंग सजे ये सब बाजों की आवाज है ये। भैया ये वाली। हाँ, तत अच्छा तत्ता उसमें, तता वितता। ठीक है, ये सब बाजों के अलग अलग, जैसे तबले की धाप अलग, उसका उसकी साउंड को अलग कहते हैं, बांसुरी के साउंड का अलग नाम है। इस प्रकार इसमें एक लाइन आती है, कहीं नार सुबीन बजावत है तुम रोजस उज्ज्वल। गावत है। अब वहां लिखा है कई नार, उसका मतलब कोई बताएगा? पहले बताने तो शिवानी सबको, सोचने दो ना, सोचने का मौका मिलना चाहिए। वहां एक लाइन आई, कई नार सुबीन बजावत है तुमरो जस उज्जवल गावत है। तो सुबीन कौन कई नार बजाती है? मतलब कई पुरुष। कई नार मतलब कई पुरुष। नारी नारी नारी, नर नहीं है, कई नार नार। है। हाँ नारी, नार है, छोटी, हाँ पुरुष। स्त्री, नारी देवी माने तो स्त्री। स्त्री। हाँ जी, अच्छा। लेकिन देखो गजब की बात, अब बताओ कौन बताएगा? निरंतर देव, देवी। किन्नर जाति के देव। किसने बताया? अच्छा शिवानी, हाँ
किन्नर, ठीक है, कई नारी यानी किन्नर। किन्नर कौन होते हैं? व्यंतर जाति के जो 8 भेद हैं, समझना, आप जो समझ रहे हैं उनकी बात नहीं है। यहाँ तो हम उन्हें किन्नर कह रहे हैं तो सम्मान दे रहे हैं, है ना। व्यंतर जाति के देव। व्यंतर जाति के 8 भेद हैं, कौन कौन से? किन्नर, किम किन्नर, पुरुष, किन्नर, मोहरक, गंधर्व, औरत, गंधर्व, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, भूत, राक्षस, पिशाच। भूत, पिशाच। भूत, पिशाच। पिशाच। मामी जी आपको याद है क्या सूत्र? चौथा अध्याय, बहुत बढ़िया। किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। पिशाच। एक दिन और बताया था भूत पिशाच के बारे में कि ये सबके सब व्यंतर जाति के भेद हैं, व्यंतर जाति के देवों के भेद हैं। तो इसमें जो किन्नर जाति के देव हैं वो बजाते हैं सुबीन, ठीक है ना। चलिए, किन्नर का मतलब यहाँ जो जगत में पाए जाते हैं ना, ये जो क्या बोलते हैं, उनको किन्नर ही बोलते हैं, हिजड़ों को। तो इन्हें किन्नर कहना, ये तो इन्हें बहुत सम्मान देना है, समझ में आया। क्योंकि किन्नर तो ऐसे ही भूत, ये भूत व्यंतर जाति के देव हैं। पिशाच भी, किल्विश भी आता है ना किसी में नाम। हाँ, किल्विश जो 10 प्रकार के भेद होते हैं हर एक देवों में, कौन कौन से होते हैं? नहीं नहीं, सब में ही होते हैं। क्या? त्रायस्त्रिंश, हाँ, इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, लोकपालानीत, किल्विश है, किल्विशी काश्चैकशः। उसमें किल्विश नाम का भेद भी आता है। जो सबसे निम्न जाति के देव होते हैं वो है किल्विश, ठीक है। चारों प्रकार के देवों में ये भेद पाए जाते हैं। चलिए, छत्रत्रय भगवान के 3 लोक का स्वामित्व प्रकट करने के लिए उनके मस्तक के ऊपर रत्नमयी 3 छत्र होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और देखो, जब उनकी ध्वनि, जो बाजे बजते हैं, उन बाजों की ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है कि जो माने आत्म स्वरूप से भ्रष्ट करने वाला, जगत के प्राणियों को अपने वश में करने वाला जो मोहनीय कर्म था, उस मोहनीय कर्म के विजेता, माने उस मोहनीय कर्म को जिन्होंने जीत लिया, ऐसे केवल ज्ञानी भगवान की विजय की ध्वनि हो रही हो कि जय हो, जय हो, जय हो। किसकी? कि इन भगवान ने उस मोह नामक कर्म को वश में कर लिया कि जिसने तीनों लोगों का बुद्धू बना रखा है, ऐसे उस मोह कर्म को इन्होंने जीत लिया, उनकी जय हो। अब देखो, छत्रत्र है, भगवान के 3 छत्र होते हैं ऊपर। इसमें भी है कि एक छत्र किसके होता है, 2 छत्र किसके होते हैं और 3 छत्र किसके होते हैं। तो 3 छत्र इनके होते हैं, और वो भी कैसे होते हैं 3 छत्र? सबसे पहले छोटा, सबसे ऊपर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे नहीं, ध्यान देना, ठीक है। ऐसा क्यों? कि जैसे लोक है ना, लोक का आकार ऐसा है, 3 लोक का आकार ऊपर से ऐसा है ना, ऊपर से नेड़ा है, फिर चौड़ा हो रहा है, फिर वापस ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है। तो इससे आपको याद रहेगा कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कई जगह गलत भी लगा देते हैं, उनको पता नहीं होता कि पहले बड़ा लगा दो, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। भैया सबके 3 नहीं होते? सबके 3 नहीं होते, तीर्थंकरों के 3 होते हैं। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि किसके 1 होता है, किसके 2 होते हैं, बाकियों के कम कम होते हैं, ठीक है। ये उनके वैभव का प्रतीक है। हाँ, केवली भगवान के सातिशय पुण्य योग से ये 8 प्रतिहार्य प्रकट होते हैं। 4 अनंत चतुष्टय, देखो, अरि शत्रु। हाँ, ये 8 प्रातिहार्य हो गए। इस प्रकार ये 42 अरहंतों के जो मूल गुण बताए, 42 तो हो गए, लेकिन ये 42 के 42 शरीर से संबंधित थे, ठीक है। इसमें आत्मा का कोई गुण नहीं आया,
अब ये जो चार हैं ये असलियत में जीव के गुण हैं, बाकी तो सब पुद्गल संबंधी थे, शरीर संबंधी थे। जो 42 गुण आए, चाहे वो 10 जन्म के अतिशय थे, केवल ज्ञान के अतिशय थे, देवकृत अतिशय थे, 8 प्रार्तिहार्य थे, इसमें आत्मा का कुछ नहीं था। लेकिन ये 4 अनंत चतुष्टय ये आत्मा के स्वभाव है। बताइए। अरि यानी शत्रु सम मोहनीय कर्म, रज यानी धूल सम ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म, रहस यानी अंतराय कर्म, अनुक्रम से इन 4 घाती कर्मों का नाश हो, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ये 4 अनंत केवली भगवान के प्रकट होते हैं। हाँ जी, प्रश्न है ये जो 4 चतुष्टय हैं, अब आपको बताना है कि अरि किसको कहा है? मोहनीय मोहनीय कर्म को। अरि का मतलब होता है शत्रु। तो मोहनीय कर्म के अभाव में 4 चतुष्टय में से कौन सा गुण प्रकट हुआ? हाँ बताओ। अनंत दर्शन, नहीं जी, अनंत सुख, ठीक है, क्योंकि मोहनीय के कारण जीव दुखी है, तो मोहनीय का अभाव होने पर जीव को अनंत सुख प्रकट होता है। देखो, अब ये बताओ, रज का मतलब होता है धूल, ठीक है? तो जो अपने ज्ञान दर्शन पे धूल डाले, ऐसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण। ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव में अनंत दर्शन, और जो अंतराय अनंत कर्म है, दर्शन, अंतराय अनंत कर्म वीर्य, आत्मा की शक्ति का घात करता है, उसमें विघ्न डालता है, ठीक है? तो आत्मा की शक्ति को प्रकट नहीं होने देता था। तो अंतराय कर्म का अभाव होने पर कौन सा अनंत गुण प्रकट वीर्य, हुआ? अनंत वीर्य, अनंत ठीक है? वास्तव में ये आत्मा के असली गुण हैं। बाकी जो 42 बताए वो शरीर, संयोग, पुद्गल आदि की मुख्यता से थे। अब अनंत परमात्मा के 18 दोष नहीं होते। कितने? 18 जिसमें दोष भी है। अगर ये दोष है तो वो भगवान नहीं हो सकता। तो ये 18 दोष हमें पता होने चाहिए, ठीक है? अगर किसी में इनमें से एक भी दोष है तो वो भगवान नहीं है, वो देव नहीं है। पढ़िए। वो बनने के बाद हुए ना, बनने से हाँ, पहले तो हो सकता। तो बनने से पहले हम भगवान थोड़ी बोलेंगे, भगवान तो भगवान बनने के बाद ही बोले। क्षुधा, तृषा, जन्म जरा मरण, रोग शोक विस्मय, भय, अरति चिंता, खेद, स्वेद यानी पसीना, मद मोह निद्रा, राग द्वेष, ये 18 दोष केवली भगवान के नहीं होते हैं। इस हाँ, प्रकार पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये दोष हैं कि गुण हैं। जैसे भूख लगना, ये दोष बीमारी है कि गुण है? बीमारी हमारी लगता है ये बीमारी है। नहीं, अगर भूख ना लगे तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के डॉक्टर पास साहब जाते हैं। आजकल भूख ही नहीं लगती, लगती। ये हमारा बच्चा कुछ खाता ही नहीं। समझ में? क्यों क्या खाता है? कि देखो डॉक्टर साहब कुछ नहीं खाता, बस 1 गिलास दूध देते हैं सुबह, ठीक है, उसके साथ मैंने इसको 2 पराठे खिला देते हैं बस, और तीसरा पराठा कुछ रख नहीं के खाता। देते हैं, वो खाता ही नहीं, वो तो छोड़ ही देता है, ठीक है? उसके अलावा फिर 50 रुपए रख के ले जाता है, वहां स्कूल की कैंटीन में कुछ थोड़ा बहुत खाता होगा, बाकी 2 फ्रूट रख के देते हैं, 2 केले खाता है, और घर आता है तो फिर 1 गिलास दूध पीता है। मैं और जो चीजें देती हूँ वो खा नहीं पाता, 2 पराठे के बाद एक भी पराठा नहीं खा पाता, ठीक है? फिर शाम को नाश्ते में उसे 1 कटोरी भर के मैं चिप्स या वो नमकीन देती हूँ, वो भी आधी छोड़ देता है। शाम को 3 ही पराठे खा पाता है, चौथा खा ही नहीं पाता, तो बेचारा कुछ भी नहीं खाता, तो उसे दवाई दे दो, है? तो आप बताओ, ये भूख कम और लगती कितना है? खाएगा भैया बच्चा? देखो, माँ का तो प्यार ऐसा ही होता है, बच्चा कितना भी खा ले, माँ को यही लगता है कि बेचारे ने कुछ नहीं खाया। समझ में आया? ये माने ये प्रेम है, ये प्रीति है। समझना जरा, ये वात्सल्य है। जहां ये वात्सल्य नहीं होता ना,
तो वहां जीव को लगता है अब कितना खाएगा, 4 रोटी तो खा ली और कितनी खाएगा। और जहाँ प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, वहां 10 रोटी भी खा ले तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं। समझ में आया? माने आपके घर में कोई त्यागी आए, ठीक है, कोई तपस्वी आए, कोई मुनि का आहार हो, ठीक है, और आपको कैसा लगना चाहिए कि इन्होंने तो कुछ लिया ही नहीं, कुछ लिया ही नहीं। कब लगेगा ऐसा? कि जब आपको जब वहां प्रीति प्रीति होगी, वात्सल्य वात्सल्य होगा। नहीं पर तो भैया कई लोग सच्चा प्रेम तो वो होगा ना जो सामने वाले की भलाई भी सोचे। तो हाँ, अगर हमारे यहाँ कोई त्यागी आए हैं और अगर हम उनको हैवी हैवी खाना देंगे, उनको प्रॉब्लम होगी, तो हमें तो एक्चुअली ढंग से देना चाहिए उनके बिल्कुल हिसाब ठीक से। है। या देखो 2 बातें हैं, एक तो बुद्धि, एक हृदय, ठीक है। क्या माने बुद्धि यहाँ नहीं है, हम लेकिन आदत पड़ी है ना, तो बुद्धि कहते हैं तो यहाँ हाथ जाता है, ठीक है। यानी एक है विवेक और एक है वो राग, ठीक है। जब राग होता है, अनुराग होता है, तो वहां विवेक थोड़ा सा गौण हो जाता है। अब हम समझते तो हैं, आप ये बताओ, ये समझते हो ना कि बच्चे को अगर ज्यादा दूध पिलाएंगे तो नुकसान देगा, अगर बच्चे को ज्यादा रोटी खिलाएंगे तो उसे दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी माँ का मन मानता है क्या? बताओ आप। नहीं मानता। मेरी मम्मी का तो मान जाता है। तो उसमें ऐसा है कि वो विवेक ऊपर रहता है तो मान जाता है, लेकिन जिसका विवेक हाँ, थोड़ा गौण हो गया तो वो मोह है एक तरह से, माने जिसे हम कह रहे हैं प्रीति, क्योंकि बच्चे के लिए तो हाँ, दुखदायक है। सेहत बनने की बजाय वो बच्चा और कमजोर होता जाता है ना। तो इसलिए, लेकिन ऐसा सहज में होता है कि इसको चैन नहीं पड़ती, इसको लगता है कि नहीं अभी और ले लें, अभी और खा लें, ठीक है। लेकिन जिनका विवेक जागृत होता है तो थोड़ा सा अपने उस मोह को कंट्रोल करते हैं और वो योग्य आहार देते हैं, उनकी अवस्था को देखकर, ठीक है, मौसम को देखकर, उनके स्वास्थ्य को देखकर, उनकी चर्या को देखकर। समझ में आया ना? तो विवेक रखना चाहिए, घर में भी विवेक रखना चाहिए कि जैसे ठंड का मौसम है तो भोजन में सुबह के समय क्या देना, शाम को क्या देना, ठीक है। ये नहीं कि मैंने अपने राग के लिए सामने वाले की जान ले लें कि नहीं साहब 4 लड्डू तो खाने ही पड़ेंगे, नहीं तो हम ये मानेंगे कि हमारे प्रति प्रेम ही नहीं है, तो सामने वाला मर जाए 4 लड्डू खा के। समझ में आया? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था। यहाँ किस विषय पे हमने कहा ये बात, कहाँ से आ गई ये बात? ये जो क्षुधा है क्षुधा रोग। ये दोष है। अगर भूख कम लगती है तो अच्छी बात है, ठीक है, वो बात ठीक है कि शरीर विज्ञान अलग है कि यथा योग्य भूख अगर ना लगे तो वो भी एक तरह से बीमारी है, ठीक है, क्योंकि फिर आपको कमजोरी रहती है, आप कुछ काम नहीं कर पाते, वो एक अलग बात है। लेकिन मान लो स्वस्थ भी हो, आपको ठीक ठाक सब कुछ चल रहा हो, लेकिन फिर भी एक ऐसी बुद्धि है कि हमको लगता ही नहीं कि भूख लगना एक बीमारी है, कि मुझको भूख ना लगे इसके लिए हम कोई उपाय नहीं करते। हम बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने का तो उपाय करते हैं, लेकिन अपने को कभी लगता ही नहीं कि कब तक खाऊंगा, कितना खाऊंगा। रोज सुबह उठ के बेचारी महिलाओं को यही काम कि क्या बनेगा, फिर बनाना, फिर संगवाना, फिर शाम का टाइम हो जाता है 2 बजे से 3 बजे से, फिर उसको बनाना संगवाना, और पूरी जिंदगी इसी में घिसी जा रही है, ठीक है। और खाने वालों की भी कि अब सुबह का नाश्ता, अब लंच ब्रेक, अब फिर मैंने चाय नाश्ता, फिर शाम का खाना, फिर खाने का चिंतन, रात को खाना नहीं लेकिन खाने का विचार कि आज ज्यादा खा लिया, कल ज्यादा नहीं खाएंगे, कल ये बना लेना। समझ में? खाना 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 खाना। तो ये मरकर अगर आयु बांध लेगा उस खाना खाने के विचारों में, तो कहाँ जाके पैदा होगा? कि उसी खाने में नरक जाके में। पैदा हो जाएगा। नहीं, नरक में मत भेजो अभी। तो वो तो जिस समय जीव का जैसा परिणाम है, और कदाचित उस समय आयु बंधे तो उसके हिसाब से आयु का बंद हो जाता है। अच्छा, मुझे अब ये भी बात समझना, मुझे कई बार लगती है
कि हर व्यक्ति कहता है ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे, वैसा करोगे तो नरक चले जाओगे, ऐसा करोगे तो खाने में जीव बन जाओगे, या तरबूज की खुशबू आई उसमें वो मुनिराज कीड़े बन गए, उन्हें बाल अच्छे लगे तो बाल में कीड़े बन गए, जू बन गए। तो जिस चीज में अच्छा मानेंगे वहां कीड़े बन जाएंगे। अब अज्ञानी को तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं। अब जाना तो एक ही जगह है, कहाँ जाके पैदा होगा कि इसको हरियाली भी अच्छी लगती है? इसको पानी भी अच्छा लगता है, इसको वो भोजन भी अच्छा लगता है? तो ये कहाँ कहाँ जाके पैदा होगा? तो वो एक सामान्य कथन है। वो भी क्या नियम है कि उस काल में अगर आयु बंधे तब है वो बात। ठीक है, समय लगभग हमारा हो ही गया है, शायद है अभी शायद 5 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि अपने को ये लगना चाहिए कि कब तक खाएंगे, लेकिन हम तो खाने में मजा मानते हैं। खाना सजा है ऐसा नहीं लगता। खाने में क्या लगता है कि खाना भी मजे के लिए खाते हैं। और मुनिराज ज्ञानी खाना सिर्फ पेट रूपी गड्ढे को भरने के लिए खाते हैं। जैसे बैलगाड़ी चलती है, उसमें लकड़ी का पहिया होता है, तो वो चलते हुए चरर 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 करता है। तो वो चरर चरर ना करे तो उसमें थोड़ा सा ग्रीस लगाया जाता है। अब ग्रीस कितनी लगाओगे बताओ, कितनी भरें? लाल भरें कि नीली भरें कि पीली भरें, कौन से फ्लेवर वाली भरें? है कोई मतलब इससे कि जिससे वो पहिया चरर चरर ना करे बस, और जितनी जरूरत हो उतनी। उसी प्रकार मुनिराज भी कितना भोजन लेते हैं कि मुझे, कि भोजन में कि मुझे मीठा चाहिए कि नमकीन चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। वो तो अपनी तपस्या को बढ़ाने के लिए भोजन लेते हैं बस, जिससे कि शरीर रूपी गाड़ी भी चलती रहे, धर्म साधना होती रहे। ठीक है, स्वाद के लिए नहीं खाते, बस इसका गुजारा चलता रहे इतना खाते हैं। समझ में आया? तो क्षुधा भी एक रोग है, और वो रोग अनंत परमात्मा के नष्ट हो गया। इसी प्रकार प्यास लगना ये भी एक रोग है, वो भी उनके नष्ट हो गया। और क्या है? क्षुधा माने भूख, तृषा माने प्यास, जन्म लेना, जरा माने बुढ़ापा, मरण, रोग, बीमारी, शोक, शोक समझते हैं ना आप? शोक सभा होती है ना? दुख। हाँ। विस्मय, देखो विस्मय माने सरप्राइज, आश्चर्य, ये भी दोष है। क्यों? क्योंकि आश्चर्य अज्ञानी, आश्चर्य अज्ञानी को ही होता है। हाँ, कौन पूछ रहे विस्मय हैं? हो जाती है। भाई विस्मय मीन्स तो भूलना होता है ना। विस्मृत नहीं, होता है वो तो, आश्चर्य विस्मरण होता है। अच्छा, विस्मय माने आश्चर्य आश्चर्य कि वाओ, वंडर, क्या गजब है, अरे ऐसा है। तो ऐसा किसको लगता है? ये अज्ञानता का प्रतीक है। जो सब कुछ जानता है उसको आश्चर्य नहीं होता, जो नहीं जानता उसको आश्चर्य होता है। जिसने बंबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं देखी, गांव से आया, तो ये कहता अरे बाप रे इतनी ऊंची बिल्डिंग आसमान को छू रही है, तो उसको आश्चर्य क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था। तो आश्चर्य होना ये अज्ञानता का द्योतक है। तो जो ज्ञानी है, जो सब कुछ जानता है, उसको आश्चर्य क्यों होगा? उसके लिए कुछ भी नया नहीं है। भय, समझते हैं आप भय? आरती, आरती माने क्या होता है कि किसी चीज में माने वो बुरा सा लगना, मन का उचटना, ठीक है, अप्रियता का भाव, वो आरती है। जैसे कूड़े में जाते हुए ठीक है। कूड़े के पास से निकल जाओ तो स्मेल आती है, तो सम्यक दृष्टि जीव नाक बंद नहीं करता है इससे। हाँ वो, हाँ वो तो घृणा में आएगा। घृणा आया इसमें? द्वेष में घृणा हो गया ना। 18, हाँ 18 द्वेष हो गए। होगा ना भैया? हाँ हाँ बिल्कुल। लिप्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है।
तो द्वेष में गर्वित समझ लेना, फिर जुगुप्सा घृणा। देखो बहुत अच्छा बताया शिवानी ने, अरति भी है और शोक भी है। जब इष्ट का वियोग होता है तो हमें जो भाव होता है वो है शोक। जो कोई अपना इष्ट है, इष्ट का वियोग हो जाए तब होता है शोक, और अनिष्ट का संयोग हो जाए तो उसमें होती है आरती। क्या होती है? आरती। माइनर सा डिफरेंस है। चिंता, चिंता तो सब समझते हैं, खूब करते हैं सुबह से रात तक, यही तो हो रही है, ये दोष है। खेद, खेद, खेद माने होता है सॉरी। जब अपने आप में हम सॉरी फील करते हैं ना, गिल्टी फील करते हैं उस तरह का, पछतावा। उसको कहते हैं खेद। हाँ सॉस हाँ। स्वेद, स्वेद मैंने होता है पसीना, ये पसीना आना भी दोष है। मद, मद माने घमंड। मोह, ये तो सब समझते हैं। निद्रा, ये भी दोष है। राग और द्वेष, ये 18 दोष केवली भगवान के नहीं होते। इस नहीं प्रकार होते। तीर्थंकर देव 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य और अनंत चतुष्टय, इन 46 गुणों से सहित और 18 दोषों से रहित हैं। रहे। उनके नीचे पृथ्वी से 5000 धनुष प्रमाण ऊपर आकाश में समवशरण की रचना होती है। आगे ना 5000 धनुष प्रमाण ऊपर, और वो उससे भी ऊपर रहते हैं। अब देखो समवशरण की रचना आ गई भाई इसमें। चलो जी, और बहुत खुलासा है, इसमें टाइम लगेगा, हमें कुछ चार्ट्स वार्ट्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। चलो अच्छा है, ये रहा चार्ट। वाह, ठीक है, तो बढ़िया, अच्छे से आपको समझ में आएगा समवशरण। चलिए, शेष चर्चा आप कल करेंगे, समय हो गया। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।